Hi everyone, this is Brainwise YouTube channel. Welcome back to YouTube channel of Brainwise. This is RT Reply. So this is a video for semester 4 students. यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक द मेजी रिस्टोरेशन एंड अर्ली रिफॉर्म्स 1868 ऑनवर्ड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था अभी हमने, बताओ। हाँ, अभी हमने पढ़ा था क्या, मेजी रिस्टोरेशन से पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने बेसिकली यही पढ़ा था कि कैसे हमारा टोकुगावा वोकॉन सिस्टम खत्म हुआ। ठीक है, कैसे टोकुगावा शोगुनेट एंड हुआ उसका। ठीक है, सो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, टोकुगावा खत्म हुआ, ये स्टार्ट हो गया। जैसे कुछ, जैसे आपका स्कूल खत्म हो, कॉलेज स्टार्ट हो गया, कॉलेज खत्म होगा, फिर आपका और कुछ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही कुछ ना कुछ स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा, मेट भी हो सकता है आपकी शादी स्टार्ट हो जाए, शादियाँ होनी स्टार्ट हो जाए। द मेजी रिस्टोरेशन, जिसको माना जाता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द जापानीज हिस्ट्री, इट हैपन इन 1688, जो कि 1868 में, नॉट 1688, इट्स हैपन इन 1868 व्हेन द टोकुगावा शोगुनेट एंडेड, जब टोकुगावा शोगुनेट खत्म हुआ था, एंड द पावर वाज रिस्टोर्ड टू द एम्परर, और पावर किसके पास चली गई, वापस एम्परर के पास चली गई। स्टार्टिंग द मीजी एरा, जिसने कि स्टार्ट कर दिया मीजी एरा। मीजी मतलब होता है इनलाइटनमेंट रूल, इनलाइटेंड रूल यानी समझदारों वाला रूल। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, बताना मेरे को। दिस इवेंट कम्प्लीटली चेंज जापान, जिसने जापान को कम्प्लीटली चेंज कर दिया हर एक एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकली और कल्चरली। हम इस आंसर में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है मेजर रिस्टोरेशन, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, और रिफॉर्म्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किए, अर्ली मतलब अर्ली रिफॉर्म्स क्या थे। ठीक है, हम इसको हर चीज़ को समझेंगे हर एक इजी टर्म्स में। व्हाट वाज द मेजर रिस्टोरेशन, नेचर ऑफ द मेजर रिस्टोरेशन क्या रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड, व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर, क्या हो रहा था पहले। 250 साल तक जापान रूल कौन कर रहा था, तो शोगुनेट कर रहा था। उसके बाद शोगुन वाज मिलिट्री लीडर। शोगुन बेसिकली कौन हुआ करते, मिलिट्री लीडर हुआ करते थे, हु हैड मोर पावर देन एम्परर। पावर्स, एम्परर से ज़्यादा पावर शोगुन्स के पास हुआ करती थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जो कि मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, आप उसको जरूर जाके देखो। उसमें पिरामिड के थ्रू हर चीज़ आपको बताइए डिटेल में। ठीक है, तो यू गो एंड वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, वॉच डेट वीडियो फर्स्ट। जापान वॉज डिवाइडेड इंटू डोमेन्स, हान्स को, डोमेन्स को हान बोला करते थे, रूल्ड बाय लोकल लॉर्ड्स, लोकल लॉर्ड्स को दाइम्योस बोला करते थे। एंड देयर वाज स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की, समुराई वॉरियर्स जो कि टॉप पे हुआ करते हैं, पीजेंट, आर्टिसंस और मर्चेंट्स वैसे हुआ करते थे। बाय द 1818 19th century, by the 19th century, the Tokugawa system called the Wokuhan system was facing many problems, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, सोशल अनरेस्ट, प्रेशर फ्रॉम द फॉरेन पावर, एंड लाइक फॉरेन पावर कहाँ से, ब्रिटेन और अमेरिका से इसको फेस करनी पड़ रही थी प्रेशर्स। ठीक है, द फाइनल ब्लो कम टू 1853, जब यूएस कॉमरेड मैथ्यू पेरी अराइव हुआ विद द वॉरशिप एंड फोर्स जापान टू ओपन इट्स पोर्ट टू फॉरेन ट्रेड। बेसिकली एक हम इसमें एक टर्म पढ़ते हैं जो कि हमने लाइव क्लास में बताया था कि क्लोज इकोनॉमी, जापान क्लोज इकोनॉमी को मानता था ड्यूरिंग टोकुगावा सिस्टम के दौरान। ठीक है, तो ये ख़त्म तब हुआ जब 1853 में यूएस के कॉमरोड मैथ्यू पेरी आए और उन्होंने बोला, जापान को फोर्स किया कि अपने पोर्ट्स को ओपन करो फॉरेन ट्रेड के लिए। दिस लेड टू द अनइक्वल ट्रीटीज एंड क्रिएटेड एंगर अमंग मैनी जापानीज पीपल। अनइक्वल ट्रीटीज, जैसे चाइना में आपने पढ़ा था ना, क्या क्या अनइक्वल ट्रीटीज हो रही थी, वैसे यहाँ पे हो रहा था। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन 1868, क्या रहा था इन 1867-68। बहुत से पावरफुल डोमेन जैसे सत्सुमा, चोशु, तोसा, हिजेन यूनाइट हुए एक साथ और इसने टोकुगावा शोगुनेट को हराया। देश सपोर्टेड द यंग एम्परर मीजी, इसने यंग एम्परर मीजी को सपोर्ट किया, हु बिकेम द ऑफिशियल रूलर ऑफ जापान। ठीक है, द पावर वॉज नाउ इन द हैंड ऑफ द एम्परर एंड हिज एडवाइजर। जो पावर किसके पास है, शोगनेट से हटके पावर आ गई एम्परर के पास वापस और उसके एडवाइजर्स के पास। द ट्रांसफर ऑफ पावर इज कॉल्ड द मेजी रिस्टोरेशन। जो पावर का ट्रांसफर है उसी को बोलते हैं मेजी रिस्टोरेशन। ऑल राइट, नेचर ऑफ द मेजी रिस्टोरेशन, नेचर क्या था मेजी रिस्टोरेशन का। इट वॉज अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, ये टोकुगावा शोगनेट खत्म हुआ एंड द एम्परर वाज रिस्टोर्ड टू पावर, एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था। इट वॉज नॉट अ रिटर्न ऑफ ओल्ड वेज, इंस्टीड ये कोई ऐसा नहीं था पुरानी तरीके वापस आ रहे हैं, बल्कि ये था
इट एम टू मॉडर्नाइज जापान, इसका एम ये था जापान को मॉडर्नाइज करना बाय लर्निंग फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से सीख कर अपने आप को मॉडर्नाइज करना. इट वॉज कैरिड आउट बाय द समुराई एंड लीडर्स फ्रॉम आउटसाइड डोमेन्स, जिसको सत्सुमा चोशु एक्सेट्रा के नाम से जाने जाते हैं, नॉट बाय कॉमन पीपल. ठीक है. दिस वॉज पीसफुल इन मैनी एरियाज, काफ़ी पीसफुल रहा कुछ एरियाज में, लेकिन सिविल वॉर भी चल रहा था यहाँ पे, जिसको बोशिन वॉर भी बोला जाता है, बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ द शोगुन्स एंड द एम्परर. किस किस के बीच में हो रहा था? सपोर्टर ऑफ, जो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टर ऑफ किंग वर्सेस सपोर्टर ऑफ शोगुन. किंग के यहाँ पे एम्परर बोल रहे हो ना. इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बोशिन वार चल रहा है. सपोर्टर ऑफ किंग और सपोर्टर ऑफ शोगुन के बीच में लड़ाई हो रही है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. ताइसे होकान फॉर्मल रिटर्न टू पावर फ्रॉम शोगुन योशिनोबु टू द एम्परर 1867, जो कि मतलब पावर वापस आई एम्परर के पास, उसको बोलते हैं हम ताइसे होकन. बोशिन वार बेसिकली अ शॉर्ट सिविल वॉर था बिटवीन टोकुगावा सपोर्टर्स एंड द मीजी सपोर्टर्स. ठीक है, जो भी हमने ऊपर देखा बोशिन वार बोशिन वार किसके बीच में हुआ था. वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीजी रिस्टोरेशन? सिग्निफिकेंस क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था मीजी रिस्टोरेशन का? मीजी रिस्टोरेशन वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मीजी रिस्टोरेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था. इट ट्रांसफॉर्म जापान फ्रॉम अ फ्यूडल सोसाइटी इनटू द मॉडर्न नेशनल स्टेट. जापान को इसने चेंज कर दिया था फ्यूडल सोसाइटी से टू मॉडर्न नेशन स्टेट से. हम समझेंगे इसका सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट एरियाज. पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था? एंड ऑफ द शोगनेट. द सेंचुरीज ओल्ड मिलिट्री रूल एंड, जो सेंचुरी से चला आ रहा था ओल्ड मिलिट्री रूल, वो खत्म हुआ. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिला. ऑल feudal domains Hans were abolished in 1871 and the central government took direct control. ठीक है. इसके अलावा हम देखें डायरेक्ट कंट्रोल किसका गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, डायरेक्ट कंट्रोल मतलब कि अपने हाथ में ले लिया. क्रिएशन ऑफ अ मॉडर्न स्टेट. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस लेटर. कॉन्स्टिट्यूशन बाद में इंट्रोड्यूस होता है, जो कि हम मीजी कॉन्स्टिट्यूशन 1889 में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. एंड द पार्लियामेंट, जिसको हम डाइट बोला करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाइट बोला करते हैं, यूएसए में कांग्रेस बोला करते हैं पार्लियामेंट को, इंडिया में कांग्रेस को पार्लियामेंट बोला करते हैं. ठीक है. और हमारे इंडिया में डाइट को पार्लियामेंट बोला करते हैं, हमारे इंडिया में डूमा को पार्लियामेंट बोला करते हैं, डूमा यूएसएसआर में बोला करते हैं, यानी रशिया में बोला करते हैं. ये सारी फॉर्म हुई बाद में आके. एम्परर बिकम द नेशनल सिंबल. एम्परर बन गया नेशनल सिंबल. इवन सिंबल बन गया नेशनल सिंबल. कौन? एम्परर. इवन दो रियल पावर वॉज विद द एडवाइजर. जो रियल पावर थी इसके पास ही एडवाइजर था, क्योंकि एम्परर वॉज सीन एज अ फेस ऑफ यूनिटी. एम्परर देखा जाता था एज अ फेस ऑफ यूनिटी. सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल सिग्निफिकेंस क्या था? एंड ऑफ समुराई प्रिविलेज. समुराई लॉस्ट देयर स्पेशल स्टेटस स्टिपेंड्स, जो कि सैलरीज भी उसने खो दी थी. लॉस्ट. न्यू सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है. पीपल वर नो लॉन्गर स्टक इन ओल्ड कास्ट लाइक कैटेगरी सामुराई पीजेंट्स एंड मर्चेंट्स. इन सबसे लोग इसमें नहीं अटके रहे, बाहर निकल गए. न्यू सोशल मोबिलिटी हो रही थी. एजुकेशन सिस्टम. अ न्यू नेशनल एजुकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस सो डैट एवरीवन कुड लर्न एंड हेल्प नेशनल बिल्डिंग. ठीक है. एजुकेशन कितना ज़रूरी है देख सकते हो आप लोग. नेशनलिज्म. People began to see themselves as the citizens of Japan, not just member of a region or clan. ठीक है. ये देखने लगे खुद को कि वो सिटीजन जापान के, ना कि सिर्फ मेंबर है एक रीजन के या फिर क्लान के. ये चीज़ हमारे देश के लोगों को सीखनी चाहिए, ना कि हमारे देश के लोग क्या बोलते हैं कि मैं भैया जाट हूँ, मैं भाई गुर्जर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. नहीं, ये कोई नहीं बोलता कि मैं भारतीय हूँ. अपनी सुपरियरिटी दिखाने के लिए मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, लेकिन जो है वो नहीं बताते. ना जाने किस चीज़ का घमंड रहता है. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. इंडस्ट्रियलाइजेशन. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में क्या देखने को मिलता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्न बैंकिंग टैक्स सिस्टम आ रहा है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं जापान में. ठीक है. मिलिट्री सिग्निफिकेंस. क्रिएशन ऑफ मॉडर्न आर्मी. मॉडर्न आर्मी को क्रिएट किया जा रहा है, मॉडर्न नेवी को क्रिएट किया जा रहा है, समुराई आर्मी को ख़त्म किया जा रहा है. जापान एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जापान बिकेम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट चाइना एंड रशिया लेटर. और जापान इतना इनफ सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि वो इतने बड़े देश चाइना को हरा देगा. 1894 आपको उन्होंने पढ़ा होगा. रूसो, नहीं नॉट रूसो, इट्स सीनो जापानीज वॉर.
ठीक है। और रूसो जापानीज वॉर में 1904-1905 में रशिया इतना देश मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री को भी हरा दिया था ये, और उस टाइम पे तो और बड़ा था। इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का क्या था, जापान बन गया एक द फर्स्ट एशियन कंट्री टू मॉडर्नाइज सक्सेसफुली, फर्स्ट एशियन कंट्री बना जो कि मॉडर्नाइज हुआ। इट एस्केप कॉलोनाइजेशन, इसने कॉलोनाइजेशन से बच गया और बन गया एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियल पावर इटसेल्फ, खुद ही पावर बन गया बहुत ज़्यादा इंपीरियल पावर इटसेल्फ। जापान बिकम द मॉडल फॉर अदर एशियन कंट्री, एज अ मॉडल बन गया, मॉडल होता है ना एक रोल मॉडल। व्हाट वर द अर्ली मेजर रिफॉर्म्स आफ्टर द मेजर रिस्टोरेशन के बाद में इन 1868 नई गवर्नमेंट स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग मैनी नई नई रिफॉर्म्स इन टू मॉडर्नाइज जापान, जिससे जापान मॉडर्नाइज हो सके। दीज अर्ली रिफॉर्म्स पर बेस्ड ऑन स्लोगन, स्लोगन क्या था, फुकोकू कियोई, इसका मतलब होता है इनरिच द कंट्री स्ट्रेंथन द आर्मी। इस हम मेन रिफॉर्म्स को समझेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म आता है, अबॉलिशन ऑफ हान, जो हान सिस्टम था उसको खत्म किया गया इन 1871। ऑल हान वर अबॉलिश, सारे हान्स को अबॉलिश कर दिया गया। डायम्यूज वर टोल्ड टू गिव अप देयर लैंड एंड पावर। जापान वर डिवाइडेड इनटू प्रीफेक्चर्स, जैसे स्टेट्स को जापान को डिवाइड किया गया स्टेट्स में अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्रिएशन देखने को मिला। न्यू गवर्नमेंट सिस्टम वाज क्रिएटेड विद मिनिस्ट्रीज, नई गवर्नमेंट सिस्टम बनी विद मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल्स वर फ्रॉम समुराई क्लास इनिशियली, पहले पहले जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे समुराई फैमिली से हुआ करते थे, लेकिन बट अदर कुड ज्वाइन आफ्टर एजुकेशन, लेकिन बाद अगर किसी को ज्वाइन करना है तो एजुकेशन पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। मीजी कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1889 में, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। ऑल्दो थोड़ा लेट आया, द ग्राउंड वर्क वॉज लेड इन द अर्ली ईयर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड लीगल स्ट्रक्चर। It created a parliament, died and gave some rights to the people, but the emperor still had lots of power, लेकिन emperor के पास काफ़ी ज़्यादा power थी। Social reforms, abolition of feudal classes, old social class like samurai, peasants and merchants were abolished, ये सारी abolish की गई। People were now just citizens of Japan, अब लोग क्या हैं, जापान सिटीजन है जापान। एक्चुअली कोई क्या बताऊँ आपको, बहुत ही बुरे हाल है मेरे तो अभी इस टाइम, इतना शोर रहता है, इतना शोर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा यहाँ पे। समुराई लॉस देयर राइट्स टू वियर सॉर्ड्स एंड रिसीव सैलरीज स्टिपेंड्स, जो समुराई से उन्होंने एक राइट खो दिया जिससे कि वो पहले तलवार को लेके साथ चलते थे, लेकिन वो अब नहीं लेके जा सकते। एजुकेशनल रिफॉर्म भी देखने को मिलता है। 1872 में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई और वेस्टर्न सब्जेक्ट्स से साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाए जाते थे। गर्ल्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एजुकेशन, गर्ल्स भी एजुकेशन में आई, वो भी पढ़ती थी। ऑल्दो बॉयज़ वर गिवन द मोर प्रायोरिटी, बॉयज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी माना जाता था। मॉडर्न लीगल सिस्टम, वेस्टर्न स्टाइल लॉज कोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस, पनिशमेंट बिकम यूनिफॉर्म फॉर ऑल पीपल नॉट बेस्ड ऑन क्लास, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इंपॉर्टेंट टर्म है गाकू से, जिसको एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है। एजुकेशनल सिस्टम है गाकू से, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1872। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या था, लैंड टैक्स रिफॉर्म आया था। दूसरा आया था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आया था, जैसे हमने ऊपर पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म में क्या होता है, नेशनल आर्मी बनी, समुराई आर्मी खत्म हुई, ठीक है। कल्चरल रिफॉर्म में क्या हुआ, वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया गया, नहीं पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें ली गई। वेस्टर्न क्लॉथ, फूड, हेयर कट्स एंड आर्किटेक्ट बिकम पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर हो गए ये सारी चीज़। मिशंस अब्रॉड, यानी जो कुछ इवाकुरा मिशंस हुआ करते थे, सेंट टू मतलब कि स्टूडेंट्स को भेजा करते थे वेस्ट स्टडी, वेस्टर्न कंट्रीज़, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को पढ़ने के लिए भेजा करते थे, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए भेजा करते थे। वहाँ से पढ़ के आने के बाद अपनी नॉलेज वापस जापान में लेके आए। इवाकुरु मिशन एक टीम ऑफ डिप्लोमेट्स और स्कॉलर्स हु ट्रैवल टू द यूएस और यूरोप टू लर्न अबाउट देयर सिस्टम, उनके सिस्टम के बारे में जाने और आके हमारे सिस्टम को इंक्लूड मतलब सुधार है। द मेजर रिस्टोरेशन was a major transformation of in Japanese history in 1868. Power shifted from Tokugawa shoguns through the emperor, but the real change was in the how Japan quickly modernized. ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो इम्पोर्टेंट और रियल चेंज ये है कि कैसे जापान क्विकली मॉडर्नाइज हुआ इन जस्ट फ्यू डिकेड्स। जापान चेंज फ्रॉम feudal society to the modern
industrial and military power. This happened because of a strong leadership, smart reform, and the willingness to learn from the West. The Meiji leaders created a new education system, abolished feudalism, built modern industries, and formed national army. Japan's success become बन गया एक import example of for other Asian countries. It showed that modernity could be achieved without giving up national identity. सिंपल वर्ड्स में जाने, मेजी रिस्टोरेशन एक जापान का रीबर्थ था. आइसोलेशन खत्म हुई और बैकवर्डनेस खत्म हुई. आया यूनिटी, स्ट्रेंथ और ग्लोबल रिस्पेक्ट जापान की तरफ से जापान के लिए बढ़ने लगी. ठीक है. सो इस वीडियो के लिए हमने इस टॉपिक में ये देख लिया, मेजी रिस्टोरेशन. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मेजी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. यू कैन हाइप द वीडियो. ठीक है. और यस, बाय बाय. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो. और यस, क्या कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करो.